सही बुखारी के अंदर एक हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर से वापस आए ना, तो हजरत हारसा की वालदा थी, उम्मे हारसा, उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि मेरा बेटा अगर जन्नत में आला मकाम पर है तो मैं सब्र करूं, और अगर कहीं इधर उधर है तो फिर मुझे इजाजत दें, जैसे दौर जहलियत के अंदर हम औरतें बैन वगैरह किया करती थी तो उसकी इजाजत दे, मुझे रोने पीटने की इजाजत दे। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया हम तो जमीन पे बैठे हैं और हारसा जो है वो पता नहीं कहाँ होंगी, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, इधर से उम्मे हारसा की जबान से ये सवाल निकला, उधर से जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया कि जो फिरदौस आला सबसे आला है जन्नत फिरदौस, में देख रहा हूँ हारसा वहां टहल रहा है, यानी बैठे आप जमीन पर हैं और अर्श बरी की जन्नत की खबरें अता फरमा रहे हैं। इसी तरह एक वाकया पेश हुआ कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी जंग बदर में शरीक हुए, तो वो काफिरों की तरफ से है, अबू जहल की तरफ से, उन्होंने अभी इस्लाम छुपाया हुआ था, उस वक्त इजहार नहीं किया। हजरत अब्बास जब घर से चले ना तो सोने की ईंट अपनी घर वाली को दी, हजरत उम्मुल फजल को, कि मैं अगर वापस आ गया तो मैं देखूंगा इसको कहाँ खर्च करना है, अगर ना आ सकूं तो इसको जो है ना फलां फलां काम में खर्च करना। अब जब जंग बदर में हजरत अब्बास कैदी हो गए तो ताई ये पाया कि फिदिया दे के कैदी आजाद कर दिया जाए, तो हजरत अब्बास ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं आपका चचा बड़ा गरीब है, घर कुछ नहीं है, तो आप मुझे वैसे छोड़ दें। आपने फरमाया जो सोने की ईंट मेरी चच्ची को दे के और ये वसीयत करके और ये कहाँ जाएगी। तो हजरत अब्बास ने जान लिया, फिर आप कलमा पढ़ा और काफी अरसा तक आपने अपने दीन इस्लाम को छुपाया रहते, चूंकि आप मक्के में थे। जब मुसलमान हो गए तो एक दिन महबूब को नाज सुना रहे, फरमाते मैंने तो आपको उस वक्त भी नबी मान लिया था जब आप पंगूड़े में होते थे, आपकी उंगली से चांद जो है वो भी वाजिद में आया करता था। तो जानते थे किसी हिकमत के तहत उनके साथ थे।